देखिए, अगर हमें अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बैकअप करना है और रीस्टोर करना है तो किस तरह से करेंगे? तो बैकअप एंड रीस्टोर की वजूहत ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पे आप अपनी वेबसाइट को माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट करने से मतलब ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पे प्रिपेयर किया, अब आप उसको किसी सर्वर के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं या एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत में आप अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो यहाँ प्लगइन्स पे जाके जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम प्लगइन के सेक्शन के ऊपर। यहाँ से हम आएंगे ऐड प्लगइन के ऊपर, यहाँ से क्लिक करके क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके ये वाला हम इसके ऊपर सर्च करेंगे, प्लगइन ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन। डब्ल्यूपी मतलब वर्डप्रेस की माइग्रेशन। तो बहुत सारे टूल्स हमारे पास यहाँ पे सर्च होके आ जाएंगे। तो उनमें से जो हमें टूल्स रिक्वायर्ड होगा, जो हमें सर्च करना है, वो टूल्स हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम इसको इजीली कर सकेंगे। तो ये टूल बहुत ज्यादा कॉमन है इस काम के लिए, तो ये वाला प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेंगे। प्लगइन्स मतलब छोटे सॉफ्टवेयर जो हमें वेबसाइट्स वर्डप्रेस के ऊपर रिक्वायर्ड होते हैं चीजों को आगे पीछे मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा अभी 1 मिनट के अंदर। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको एक्टिवेट कर देंगे और एक्टिवेट करने के बाद ये हमारे सामने एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो हम इसको किस तरह से अपनी वेबसाइट को इसमें कर सकेंगे, तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यूपी लीगल पेजेस का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही इस पे ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन्स आपके सामने शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई आप क्या चाहते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे अगर इसके ऊपर आप आएंगे तो, एक मिलेगा आपको इंपोर्ट का और एक मिलेगा एक्सपोर्ट का। तो लेट्स टॉक अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जब भी किसी और वेबसाइट से, मतलब यू लिखते हैं एक्सटर्नल टू, आप एक्सटर्नल सोर्स से डेटा लेंगे, ठीक है ना, तो आप इंपोर्ट करेंगे। और जब भी एक्सटर्नल सोर्स के लिए डेटा प्रिपेयर करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट। ठीक है, ये समझ लें। अब यहां पर आप जब आएंगे अंदर तो आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है। तो एक्सपोर्ट में आपको क्या क्या चीजें कर रहा है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या कह रहा है कि ऐड कर लें यहाँ से। तो ऐड कर ले सर्च विद, रिप्लेस विद, यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन कर सकते हैं किसी चीज को सर्च करके डेटाबेस वगैरह के जो ऑलरेडी मौजूद है वो तो यहाँ दिखाई रहा है। यहाँ पर कह रहा है एक्सपोर्ट साइट टू। अब आप अपनी वेबसाइट में से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी साइट की एक फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप गूगल ड्राइव के लिए इसको भेजना चाहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करना चाहते हैं, ड्रॉप बॉक्स के लिए, अमेजॉन S3 के लिए, वन ड्राइव के लिए, पीसी क्लाउड्स, ये तमाम सर्विसेज पे आप अपनी वेबसाइट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब एक्सपोर्ट क्यों कर सकते हैं, मतलब आप उसके अंदर अपनी वेबसाइट को इंपोर्ट कर लेंगे तो आपकी बनी हुई वेबसाइट उस पर भी डायरेक्टली काम करना शुरू हो जाएगी। तो सपोज टू भी अगर आप एक्सपोर्ट फाइल करते हैं तो यहां से कहेगा कि 1-2 मिनट लेगा बनाने में इसकी। कितना टाइम लेगा, जितना आपकी वेबसाइट के अंदर डेटा होगा उसका उतना टाइम लेगा। इमेजेस, वीडियोस, थीम्स, प्लगइन्स वगैरह जितनी भी होंगी उसके हिसाब से टाइम लेगा। लेवल हो गया। तो पूछ के चला आएगा मेरे से, कर दे भाई बंद, वो नहीं बनता। इसके लिए अलग से एक दिन रखेंगे। तो क्लास हो रहा है किसका वाला।
अब मतलब ये कि काफी टाइम इसको लग जाएगा यहाँ पे करने में, ठीक है ना, तो इसके लिए हम अपना पूरा टाइम ले लेंगे, फिर इसको देख लेंगे।